जमीन पर जंग होने की वजह से जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी। उसी लिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहां पर जाकर वो लोग बाकी के इंसानों के लिए कॉलोनीज बना सकें। और जब ये सारा काम हो गया, जिसके बाद इंसान जमीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर मैं तेरे का तूफान आया करता था। तो उसी लिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े ही, जिसके बाद इंसान ने जान पर मनन करना शुरू किया ताकि वो चांद पर जिंदगी को गुजारने के आसान हल ढूंढ सकें। तो बहुत से लोगों को, जिन्हें मानर्स कहा गया, और साथ ही ये उसूल भी बनाया गया कि मानर अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगे। अब हमें मानर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि उसी जगह यानी कि चांद पर पैदा हुए थे। वो सभी मिलकर स्पेस रोवर यानी कि जो गाड़ी चांद पर चल सकती थी, इसे चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर कोई आता है जिससे डर कर सभी छप गए थे। इन्हीं में एक बच्चा जिसका नाम गलीब होता है। इसके हाथ में एक कैप्सूल था। इसके डैड भी एक मानर थी जो कि काम करने के दौरान मारे गए। क्लब को 3 दिन बाद अमीगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहां पर उसे किसी दूसरी फैमिली को गो दे दिया जाएगा, जहां पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है। लोग बहुत मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि चांद पर से अमीगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान राय स्लैब एक चैम्बर में रहता है, जिससे उसे इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो इतने ही साल का होता है। क्लैप इस बात को जानता था। इसे अमेरिका तक जाने में 75 साल लगेंगे, लेकिन क्लैप यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि फिर वो कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। इसे एक लेडी बताती है कि अगले दिन में पूरे का तूफान शुरू होने वाला है। इसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। गलब को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो याद करता है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाकर यहाँ के बीच में अपने डैड के साथ जाकर बैठा करता था। इसे याद आता है कि इसके डैड ने इसे बताया था कि चांद के इस बार कोई खतरनाक चीज आके टकराए, जिससे वहां पर एक ग्रेटर एक गड्ढा बन गया। तुम एक बार इस जगह जाकर लाजमी देखना। मगर चांद के इस बार किसी भी इंसान को जाना मना था। और जिस कैप्सूल को हमने क्लब के हाथ में देखा, वो एक गाड़ियों से दिया था जो उसे इसके डेप्यूटी राख में से मिला था। तभी जब केले बैठा ये सब सोच रहा था तो इसके पास इसके 3 दोस्त आते हैं जो उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम दललीन होता है, वो क्लब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था जो क्रेटर के पास जाने की थी। डेलिन कहता है कि ना तुम्हारे जाने से पहले हम इस क्रेटर को देखकर आएं, इस तरह तुम्हारी डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इन्हें वहां पर जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ये उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें यहां से बाहर जाने के लिए कोर्ट की जरूरत थी। डीलन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम पेनेट एडिसन कुछ दिन पहले ही जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। इसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो एक साइंटिस्ट की बेटी थी। तो दलन कहता है कि अब पता इसको कोर्ट के बारे में पता हो। जब वो एडिसन से बात करने जाता है तो वो इससे कोई बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। ये देखकर डेलिन इसके पीछे जाता है और इसे अब सारी बात के बारे में बताता है। वो कहता है हमें शुरू से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे सब लोग तुम्हें अजीब समझते हों। एडिसन सब सुनकर कहती हैं ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हारे इस मिशन में भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसकी बात सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच गए हैं। वो सभी उसे चरा रहे थे कि मतलब इसके अलार्म की तार को पहले ही खींच देता है ताकि इसका अलार्म ना बज पाए। फिर वो एडिसन का बताया हुआ कोड डालता है जिससे कि दरवाजा खुल गया था। ये सब ही अब जाने के लिए तैयार थी। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डिलन पर थी, क्योंकि उन सब में से वही ड्राइविंग जानता था। ये सब वहां से निकल जाते हैं। इन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। सभी बहुत खुश थे। 3 लोगों को मटीवर के तूफान के आने से पहले वापस आना था, क्योंकि जब मात्रे की बारिश होती है तो 20 में लौककदम कर दिया जाता था। सफर की दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। कियालब बताता है कि मेरे डैड है
मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे मन्नत करवाई गई, मगर चांद पर रहकर मैनेनिंग करने के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसा कि अगर वो इंसान काम के दौरान मर जाए तो उसके बेटे या फिर इस के फैमिली के किसी भी इंसान को इस काम को पूरा करना होगा। बस इसके लिए शर्त ये होती है कि इस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र का होगा तो ऐसे ही उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा। ओमेगा प्लानेटस पर रहते होंगे जिन्होंने चांद पर भेजा था, वो तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी पर जा कर गुजारने लगे हैं। एडिसन कहती है तो क्या हवा एक मानक करने का ही तो काम दिया गया था जो सिर्फ 20 साल तक करना है। एडिसन एक्सिड्स की बेटी थी तो उसे असल बात के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर डेलियून उसे सारी बात समझाता है कि अगर मन्नत करता हुआ इंसान मर जाए तो उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने होते हैं। ये सुनकर एडिसन थोड़ा हैरान थी। अब आगे का रास्ता इन्हें पैदल चलकर तय करना था। सभी अपनी अपनी स्पेस रोड पे लेते हैं। सोट उन सब में थोड़ा अलग था और अच्छा भी। खैर ये बाहर आते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से सिब्बी बहुत ऊंची छलांगें लगा रहे थे। सभी यहाँ पर खेलने लगते हैं। एडिसन की नज़र जब जमीन लेनत पर पड़ती है तो थोड़ा उदास हो जाती है और जमीन पर अपने गुजरे पलों को याद करने लगी थी। जी बटीसन वापस आती है तो देखती है कैल्पस डिलन सभी एक ऑक्सीजन गैस की कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे थे। इन्होंने खुद को रोवर के साथ रस्सी से बांधा हुआ था ताकि ये स्पेस खला में दूर तक ना जा पाए। एडिसन ये देखकर कहती है ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो, मगर इसकी कोई बात भी नहीं सुनता। जब ही सब कुछ कैलब का एक छोटा दोस्त करने लगता है तो इस छुटका लगने की वजह से उसकी रस्सी टूट गई थी, जिस वजह से वो स्पेस खला में दूर चला गया था। ये सब देखकर किया और इसके बाकी के 2 सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सबने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, मगर उन सब में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। उनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि वेटर तक पहुंच पाते हैं। सब बुरी तरह से फंस चुके थे। कभी कैल्पस को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने बताया था कि इधर एक विट पोस्ट है, क्या पता इन्हें इधर जाकर ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये पास उनके लब का दोस्त बोलता है कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि इधर भूत रहते हैं। ये बात सुनकर डेलिन इसका मजाक बनाने लगता है और उसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। ये देखकर पहले जोर से चलनाता है और कहता है 9 बाघ साथ रहने के लिए बजा हैं, तो मैं से ही लड़कर उसे बर्बाद कर देना चाहते हो। इस बात को सुनकर दोनों ने दोबारा से दोस्ती कर ली थी। सर ये इस विट पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। जदुर बहुत अंधेरा था। इधर इन्हें इंसानों की परछाइयां भी नजर आती हैं जिसे देखकर सभी डर गए थे। लाइट्स चलाने पर इन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पतली थी और ये कोई वटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल था। अगर इंसान जान पर रहती तो ऐसे घरों में रहा करते। खैर वहां पर इन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात भी हो गई थी, उसीलिए सब इधर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। दुल्हन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरे डैड मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपनी बारे में बताने लगती है कि मेरे मोम डैड की डाइवोर्स तलाक हो गई थी, जिसके बाद मेरी मोम मेरे भाई को लेकर मेगा प्लांट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे मगर कैलब कॉनिडिसो अभी बचा रही थी से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मुझे मेरे दोस्त दलन ने सहारा दिया, वही मेरा सब कुछ है। मैं अमीगा पर चला जाऊंगा, बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तो इसीलिए मेरी जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना मुझसे वादा करो। एडिसन उसने भी क्लब से वादा कर लिया था। जब सुबह होती है तो ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं, मगर अब उनकी रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। उनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो इन्होंने मात्रे के तूफान से पहले राइटर तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, उसीलिए डेसिन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था ताकि मैं तारे की बारिश होने से पहले गार्डज आकर ही ने बचा लें। ये सबब जल्दी से करेटर इस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो देखने में बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियां उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गई थी जहां की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर
आता है जिसको जैसे ही वो दबाती है वहां के सारे जगह ऐसे बदल गई थी कि जैसे ही लोग जमीन पर ये सब कुछ असल नहीं था, मगर फिर भी इन्हें सब पसंद आता है। क्यालेब यहाँ पर जब एक पत्थर उठा कर देखता है तो उसके नीचे उसे अपने मोम डैड की राह और उनकी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में अपनी मोम को पहली बार देखा था। वो अब इस बात को समझ जाता है कि इसके तहत आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डेलिन उसे कहता है कि अपनी जिंदगी के इस हसीन को क्यों करवा रहे हो। यहाँ पर हर इंसान ये चाहता है कि वो मीनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद अमीगा पर जाएगा और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डेथ ने भी तो उसी लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि इसके डैड ने जान बूझकर अपनी जान ली थी ताकि को पर भेज दिया जाए, वही एक अच्छी जिंदगी गुजार सकी जिसके बारे में कैलीफ के अलावा सब जानते थे। दलीन कहता है कि अपने डैड की गिफ्ट को देने से इनकार मत करो, इन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। तभी उनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सभी अब जल्दी से इस लेकर अपनी रोगर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी में मीडिया का तूफान शुरू हो गया था। सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन भी खुद को बचाते हुए उन से अलग हो जाती है। वो जब किसी को नजर नहीं आती तो पहले वो डीलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, उसीलिए वो बेहोश हो जाती है। गली पूर्ण डीलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर उसी बीच डीलन पे गिर जाता है, लेकिन उसे कैलफ ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाती है जिस की खिड़कियां भी मैथी और के तूफान की वजह से टूट गई थी। उनके पास ऑक्सीजन भी कम थी तो उसी लिए ये जिंदा अब नहीं रह सकते थे। 100 भी उसी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे, मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी साथ मरेंगे, जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे के दिखाई जाती है। दिखाया जाता है जो अमीगा पर पहुंच चुका है, मतलब इस हादसे को 75 साल हो चुके थे। कैली पराई वसलीब में था, मगर अब वो जाग जाता है। चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान रायवाओ स्लेब एक चंबर में रहता है, जिससे इसे इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चानस से उम्र पर पहुंचता है तो वो इतने ही साल का होता है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। नरसाकर उसी को रेडियो डिवाइस देती है जिसमें उसके दोस्तों के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि इस दिन उन सभी को बचा लिया गया था। इसके दोस्त अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी है। जैसे कि एक दोस्त ने अपनी 20 बाल टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो बाकी वादे के मुताबिक एडिसन ने डीलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर उनकी बढ़ती उम्र की आवाज को सुनकर पहले बहुत खुश होता है, मगर अभी भी उसे इस बात का दिख था कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सका। अमीगा प्लांट पर एक फैमिली ने क्लब को गोद ले लिया था। वो इस माहौल में गल मिल जाता है। वो यहाँ पर एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया था कि वो इसकी मोम के साथ अमीगा पर रहता है। कैनब एडिसन के भाई को इसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर मननक जैसी उसूलों के खिलाफ काम करके इन्हें खत्म करवा दिया था। और उसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।